और सीडब्ल्यूसी से इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी बनाम सीनियर लीडर, नेतृत्व पर राहुल और सीनियर आमने सामने। राहुल के सवाल पर सीनियर्स का पलटवार। सिब्बल ने 30 साल से पार्टी की सेवा में गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफे की धमकी दी है। यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई तरह के मनमुटाव निकलकर सामने आए, जिसपे सबसे ज्यादा बवाल मचाए चिट्ठी को लेकर। चिट्ठी जिसके अंदर कई नेताओं के सीनियर कांग्रेसी लीडर्स के नाम आ रहे हैं, उसमें राहुल गांधी ने इस चिट्ठी को लेकर आपत्ति जताई है। और जिन नेताओं पर आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी साबित कर दे कि वो ये बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। इसमें न केवल कपिल सिब्बल शामिल है, बल्कि गुलाम नबी आजाद भी, उन्होंने भी अपनी तरफ से सफाई पेश की। हालांकि बीच में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें बीजेपी से मिली भगत की बात सामने आई हो। कुछ नेताओं ने अपने ट्वीट भी डिलीट कर दिए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक जिसमें नया अध्यक्ष चुनने की कवायद चल रही है, उसी के बीच ये सारी उठापटक सामने आ रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राहुल और कपिल ने क्या क्या कहा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक राहुल ने कहा कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी समर्थक है, बीजेपी से मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि 30 साल से पार्टी में हूं, मणिपुर राजस्थान में पार्टी को बचाया। हालांकि बाद में सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये आपसी विवाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, राहुल गांधी का सीधे तौर पर सीनियर कांग्रेसी लीडर्स पर निशाना। कहा चिट्ठी लिखने के पीछे बीजेपी की मदद करना मकसद, जबकि सीनियर कांग्रेसी लीडर्स ने कहा कि उन्होंने 30 साल से, ये कपिल सिब्बल का जवाब है। और कांग्रेस में नेतृत्व पर घमासान सामने आया। एक धड़ा गांधी परिवार के नेतृत्व के साथ, दूसरा धड़ा सामूहिक नेतृत्व की मांग कर रहा है। चिट्ठी पर कांग्रेस के नेता और राहुल आमने सामने। वरिष्ठ नेताओं पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप। राहुल गांधी के सवाल पर बिफरे कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दिया जवाब। राजस्थान से मणिपुर तक पार्टी को बचाया। सिब्बल 30 साल में बीजेपी के समर्थन में कुछ नहीं बोला। बीजेपी से मिली भगत का आरोप अपमानजनक है। तो इस समय सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम तरह के विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं। अध्यक्ष चुनने की कवायद यहां पर चल रही है, लेकिन अध्यक्ष चुने जाने से पहले ही यंग वर्सेस ओल्ड के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सीनियर लीडर्स के लिए राहुल गांधी ने कहा कि चिट्ठी लिखकर उन्होंने बीजेपी की मदद की। और जिन नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी, उन्होंने वापस सोशल मीडिया पर यह कहा कि ऐसा कहना अपमानजनक। नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने वालों में कई वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक शामिल हैं। इस पत्र का कांग्रेस के 300 क्षेत्रीय नेताओं का समर्थन मिला है। दिल्ली राजस्थान कांग्रेस ने पत्र का विरोध किया। राजस्थान के सीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और चलिए आपको कपिल सिब्बल के दोनों ट्वीट दिखाते हैं। कांग्रेस में घमासान, पहले का ट्वीट और उसके बाद का ट्वीट। ये दोनों ट्वीट जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बयान पर जिक्र किया। हालांकि कपिल सिब्बल ने ये ट्वीट बाद में हटा लिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के कहने के बाद ये ट्वीट हटाया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी की तरफ से कहा कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि सीनियर लीडर्स जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। राहुल के सवाल पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिली भगत कर रहे हैं। मणिपुर राजस्थान में पार्टी को बचाया। 30 साल से पार्टी में हूं और इसके बावजूद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। घमासान और बवाल मचने के बाद कपिल सिब्बल ने दोबारा ट्वीट कर सफाई दी और लिखा कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा, इसलिए मैं अपने पुराने ट्वीट को वापस लेता हूं। कुछ ही समय के अंदर कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट को डिलीट किया और यह कहा दूसरे ट्वीट में कि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी ने उन्हें ये कभी नहीं कहा, इसलिए वो अपने ट्वीट को वापस लेते हैं। नतीजतन उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में घमासान तेज है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर अपना बायोडेटा बदला। सिब्बल ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटा दिया है। राहुल गांधी के बयान से कपिल सिब्बल नाराज हैं।
तो ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है। सीडब्ल्यूसी के अंदर अध्यक्ष पद चुनने की कवायद भी चल रही है और ये ट्विटर वॉर में कई मोड़ सामने आए, जिसमें कपिल सिब्बल पहले ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को डिलीट करते हैं, फिर ट्विटर अकाउंट से अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस को हटा देते हैं और अपने प्रोफाइल के अंदर जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना हुआ था वो हटा दिया, क्योंकि ऐसा लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक जो कि वर्चुअल तौर पर चल रही है उसको लेकर कई तरह के विवाद मनमुटाव सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। कांग्रेस में घमासान के बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत की बात कभी नहीं की। मीडिया गलत खबर फैला रहा है, लेकिन ये सच है कि हम लोगों को एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, न कि आपस में, और कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाना। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी राहुल गांधी की, ना राहुल गांधी ने ऐसा कहा, लेकिन पार्टी को आपस के विवादों के अंदर कमजोर नहीं करना, सबको मिलकर बीजेपी को हराना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में कांग्रेस को दोहरी राहत मिली है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी, तो वहीं हाई कोर्ट ने भी दिलावर की याचिका का निस्तारण कर दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर मामले में सुनवाई करें। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी है। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को बीएसपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने को कहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदन दिलावर की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर सुनवाई करे। अब बीएसपी विधायकों के मामले में फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास होगा। स्पीकर को फैसला करने के लिए कोर्ट ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। हालांकि स्पीकर के फैसले के बाद मदन दिलावर फिर से कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, स्पीकर ही मर्जर मामले में फैसला करेंगे। कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और दोनों ही अदालतों से स्पीकर के पक्ष में हम कह सकते हैं कि फैसला हुआ। हमारे साथ स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल है, इनसे बात कर लेते हैं किस तरह का फैसला हुआ। सर, पहले अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में क्या कुछ फैसला है? देखिए, उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा आज फैसला सुनाया गया और मुख्य रूप से जो मदन दिलावर है और बसपा के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उसका निस्तारण कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो आप स्पीकर के समक्ष रखें और स्पीकर जो है उसका निस्तारण मेरिट पे करे। और केशव मेघाचंद्र का जो जजमेंट था जिसमें स्पीकर को मेघालय मणिपुर के केस में डायरेक्शन दिए गए थे कि 3 माह में डिसाइड करे, उसी तरीके का एक रिक्वेस्ट स्पीकर से की गई है कि 3 माह के अंदर अंदर इन याचिकाओं का निस्तारण करें। और बसपा की जो याचिका थी उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है और वो लिबर्टी उनके पास रहेगी कि अगर वो चाहें तो स्पीकर के समक्ष इस तरीके की याचिका को लगा सकते हैं। सर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मदन दिलावर की याचिका थी उसको खारिज कर दिया इनफेक्चुअस कहते हुए। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मसला था, जो एसएलपी थी, उसको आज कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया और ये कहा है कि जब एकल पीठ ने फैसला दे दिया है और 14 तारीख को जब ऑलरेडी फ्लो टेस्ट हो चुका है तो अब इस याचिका के अंदर कुछ नहीं बचता और ये इनफ्रक्चुअस है और इसको कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस करी एज इनफ्रक्चुअस। ये जीत मानी जाए सर, जो आप लगातार मांग कह रहे थे कि कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, वो बात मानी कोर्ट ने? बिल्कुल, ये जीत संविधान की जीत है और उसके साथ साथ हमारी है, क्योंकि संविधान बड़ा क्लियर था। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो नजीरें थी वो भी बहुत क्लियर थी कि इस स्टेज पे हाईकोर्ट या कोई भी कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और वही आज एकल पीठ ने उसी चीज को दोहराते हुए अपना ऑर्डर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी संविधान की जीत है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे प्रतीक कासलीवाल, जिन्होंने कहा कि ये जीत स्पीकर की उनके पक्ष की नहीं है, संविधान की जीत है। लगातार वो लोग यही कह रहे थे कि अदालत जो है वो स्पीकर के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और आज कोर्ट ने अपने फैसले से इस पर मोहर भी लगा दी है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और विधानसभा की कार्रवाई तीसरी बार स्थगित हो गई है। विधानसभा की कार्रवाई फिर आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। राजेंद्र राठौड़ स्पीकर के आदेश पर विचार करें, जोशी का यह कहना है। तो तीसरी बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आधे घंटे के लिए इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है और इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ स्पीकर के आदेश पर विचार करें, सीपी जोशी का यह कहना है। तो महज आधे घंटे के लिए दोपहर 2:26 पर यह कार्रवाई स्थगित की गई। और अब आपको भारी बरसात से परेशानी वाली 6 तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बरसात से परेशानी बेशुमार है। तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर डूंगरपुर की, दूसरी तस्वीर अजमेर की, तीसरी सिरोही, चौथी पाली, पांचवी कोटा और छठी तस्वीर टोंक की है। इन शहरों के अंदर बारिश ने खासा उत्पात मचाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। कहीं जानवर और कहीं इंसान, हर कोई भारी बरसात की वजह से परेशान नजर आ रहा है। मानसून की मेहरबानियां अब पश्चिम राजस्थान की ओर शिफ्ट होने लगी हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में भारी बरसात की संभावना है। तो पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बाड़मेर और जालोर जिले में कहीं कहीं भारी बरसात होने की आशंका है। हाड़ौती में मानसून की मेहरबानी लोगों की परेशानी बन गई है। हाल यह है कि कोटा और आसपास के जिलों की तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। चंबल नदी पर बने कोटा बैराज बांध से पानी की निकासी की जा रही है। करीब 5000 क्यूसेक पानी 2 गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उन सभी दावों की पोल यहां खुलती नजर आ रही है। पानी की निकासी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोग बैराज की दीवार के नजदीक पहुंच रहे हैं और बड़े हादसे को साफ साफ न्योता दे रहे हैं। और अब बात पाली की, जहां तेज बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। देखिए जरा, भारी बारिश की वजह से भेड़ बकरियां संग 5 पशुपालक पहाड़ी पर फंस गए हैं। दरअसल जब ये पहाड़ी पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त यहां पर पानी नहीं था, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज हुआ और पार पाना मुश्किल हुआ। नतीजा इन्हें रात यहीं गुजारनी पड़ी। फिर जब गांव वालों को इसका पता चला तो नाव लेकर मदद के लिए पहुंचे, पर छोटी नाव में भेड़ बकरियों को पार कराना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें सेना गांव की है। पशुपालकों के पहाड़ी पर फंसे होने की सूचना पर बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी मौके पर पहुंचे और पशुपालकों से समझाइश कर उन्हें बाहर निकलवाया। विधायकों ने अधिकारियों से भी बातचीत कर उनके जानवरों को बाहर निकालने की व्यवस्था करने की बात कही। सिरोही में लगातार बरसात का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद कई बांधों से पानी छलक गया। वहीं प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की आकर्षण केंद्र नकी लेक भी ओवरफ्लो हो गई है। लगातार हो रही बरसात के बाद नदी नालों में पानी की जोरदार आवक हो रही है। बरसात की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। आबू रोड, माउंट आबू, रेवदर, सिरोही समेत कई जगह पर बारिश हो रही है। बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हैं। वहीं बारिश के बाद बांध भी भरने लगे हैं। और अब बात सिरोही की, जहां लगातार बरसात का दौर जारी है। भारी बारिश परेशानियां भी लेकर आ रही हैं। एक तस्वीर देखिए, नदी में उफान और उस उफान में फंसी एक कार। तस्वीरें पिंडवाड़ा की है, जहां पैंसो नदी में एक कार फंस गई। कार में सवार लोग भी फंस गए। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू चला और आखिरकार दोनों कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कार नदी में बह गई।
कोटा में काली सिंध, पार्वती और चंबल नदियों में उफान आया हुआ है। तीनों नदियों में उफान का सिलसिला जारी है। तीनों नदियां कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में उफान पर हैं और इस कारण जिला मुख्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश से राजस्थान का संपर्क कट गया है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर इटावा उपखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदियों के बहाव क्षेत्र से ग्रामीण लोगों को दूर रहने को कहा गया है। और भारी बारिश कैसे परेशानी बन गई, उदयपुर की तस्वीरें देखिए और आप खुद समझ जाएंगे नदी में उफान का असर। तेज बरसात का कहर, सड़क पर नदी बह रही है पूरे तेज धार में, पूरे शबाब पर सब कुछ बहाने को आमादा, बाइक कार हर कुछ। तस्वीरें देबारी रेलवे नाके के समीप भेसड़ा खुर्द पंचायत के पास की है, जहां चोखला महादेव के स्थल पर बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल चोखला महादेव मंदिर में कल कुछ लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान अचानक हुई तेज बरसात से सड़क पर बारिश नदी के रूप में अवतरित हो गई। इस दौरान स्कूटी पर सवार 2 लोग पानी के बीच फंस गए। हालांकि गनीमत ये रही कि पानी के तेज बहाव ने सिर्फ वहां पड़े वाहनों को ही अपनी चपेट में लिया। यहाँ पे बहुत भारी बारिश हुई है। गुजरात में लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 32 जिलों में बरसात के चलते लोग काफी परेशान हैं। कच्छ जिले में भी बरसात का काफी असर देखा गया। आफत की बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। डैम, नदी और नाले में पानी लबालब भर गया। वहीं सड़कों पर भी सैलाब की हालत देखी गई। कच्छ के अलावा पालनपुर, सुंदरनगर, महसाना में भी जमकर बरसात हुई। गुजरात में भारी बारिश की तस्वीरें, कमोबेश यही हाल राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का भी है, जहां पर सड़कें, कस्बे सब कुछ नदी और तालाब में तब्दील हो चुके हैं। कहीं जानवर फंसे हुए नजर आ रहे, कहीं वाहन और कहीं इंसान, क्योंकि इस समय बदरा जमकर बरस रहे हैं और इन्हीं भारी बारिश के चलते आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन कई जगह पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बार नागपुर में गणेश पूजा कुछ अलग ढंग से मनाई गई, जहां भगवान गणपति डॉक्टर के रूप में नजर आए और लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक भी किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में देखिए, आपको ये कोरोना मरीजों का अस्पताल लग रहा होगा, जहां संक्रमित अपना इलाज करवाते होंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल जुदा है। दरअसल ये अस्पताल की इमारत नहीं है, बल्कि गणेश पूजा का पंडाल है, जिसे कोविड अस्पताल का शक्ल दिया गया है। अब जब आप इस अस्पताल के अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्टर के तौर पर भगवान गणेश मिलेंगे, जो आला लेकर खड़े हैं और मरीज का इलाज कर रहे हैं। इनके साथ नर्स और पुलिस की भी मूर्ति है। डॉक्टर साहब है, जो योद्धा है कोरोना केस में, वो जैसी नर्सेस है, जैसे पुलिस है, जैसे महानगर पालिका का स्टाफ है, तो ये लोगों ने जिस तरीके की मदद ये कोरोना के योद्धा के रूप में लोगों की जानें बचाई, तो इसलिए यह हमने उपक्रम, एक पूरे देश में ऐसा उपक्रम नहीं होगा, यह उपक्रम हमने चालू किया। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। दिन पर दिन यह बेकाबू होता जा रहा है, लगातार इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा इसे देखते हुए नागपुर का गणपति पूजा समिति ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का पूजा करने की तरकीब अपनाई। ज़्यादा तादाद में लोग बढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि अभी इस बार गणेशोत्सव ऐसा मनाना चाहिए कि कोरोना का सावट होने की वजह से क्यों ना अपन ने एक हॉस्पिटल, कोरोना केयर हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पे आने के बाद में कुछ मार्गदर्शन मिले। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों की सफाई को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गणेश पूजा जैसे आयोजन में इस तरह का जागरूकता अभियान चलाना निश्चित तौर पर इस महामारी से लड़ने में बड़ा फर्क लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।